अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। हम प्रथम से बात करते हैं। माँ, वो जरूरी काम कर रहे होंगे। जरूरी काम दरवाजा खोल कर भी हो सकता है राधिया। अब जल्दी से इस पुतले को कहीं छुपा देती हूँ। हाँ। ये हवन की वजह से पसीने की स्मेल आ रही है गंदी सी। एक काम करती हूँ, पहले फ्रेश हो जाती हूँ, नहा लेती हूँ अच्छे से, फिर इस पुतले को छुपाती हूँ। वैसे भी कमरा तो अंदर से लॉक किया हुआ है, कोई नहीं आएगा अंदर। हाँ। ऐसा सनसनीखेज नजारा मैं कैसे मिस कर सकती हूँ। ये निहारिका प्रथम के साथ ऐसा क्या कर रही है, हम भी देखते हैं। प्रथम, निहारिका, दरवाजा खोलो। प्रथम, दरवाजा खोलो। प्रथम, निहारिका, सुना नहीं तुम दोनों ने? अभी के अभी दरवाजा खोलो। हद हो गई, दरवाजा ही नहीं खोल रहे। प्रथम, अगर दरवाजा नहीं खोला ना तो हम बता रहे हैं कि हम दरवाजा तोड़ देंगे। प्रथम सर दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? नहीं, हमारे प्रथम सर हमें धोखा नहीं दे सकते, हमें पूरा विश्वास है। पर फिर ये दरवाजा क्यों बंद है? ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जो दरवाजा खोल ही नहीं पा रहे? कहीं वो संस्कृत वाला काम तो नहीं? और भी अपनी बकवास बंद करो। प्रथम, प्रथम, हम आखिरी बार कह रहे हैं, अगर दरवाजा नहीं खोला ना तो हम दरवाजा तोड़ देंगे। और भी हमारी मदद करो दरवाजा तोड़ने में, आओ। क्या करें, निहारिका को मैसेज कर दें या निहारिका और प्रथम का सच सबके सामने आने दें? वैसे तो अच्छा ही है, इससे राधिया शर्मिंदा होकर अपने आप घर छोड़कर चली जाएगी। ये शोर कैसा है? निहारिका, तुम इन कपड़ों में? हाँ, लेकिन क्यों? क्या हुआ? प्रथम कहाँ है? अरे कहाँ है प्रथम? हमें उससे बात करनी है। अरे प्रथम मेरे रूम में क्यों होगा? निहारिका, हम कब से दरवाजा खटखटा रहे थे, तुमने खोला क्यों नहीं? मैं बाथरूम में नहा रही थी, मुझे किसी की आवाज नहीं सुनाई थी।
यहाँ क्या हो रहा है? आप सब निहारिका के कमरे में क्यों जमा है? कुछ हुआ क्या? प्रथम सर, आप कहाँ से आ रहे हैं? बाहर से। मेरी घड़ी की बैटरी खत्म हो गई थी तो बैटरी डलवाने गया था, और जब वापस आया तो देखा कि आप सब निहारिका के कमरे में जमा है। हुआ क्या है? अगर पहले पता होता कि रजनी आंटी को मुझ पे और प्रथम पे शक है तो मैं इस ड्रामे के मजे और लेती, लेकिन बाथरूम में मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। वो क्या है ना बेटा, तेरी माँ और बीवी इन दोनों को कोई काम तो है नहीं, और चाहती है दूसरा भी कोई कुछ काम ना करे। ये चाहती है तू हमेशा इनकी आंखों के सामने रहे, इसलिए तुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई। तू एक काम कर, एक पुतला बनवा के इनकी आंखों के सामने रख दे बस। पर माँ, आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं निहारिका के कमरे में हूँ? बुलबुल को लगा कि तुम निहारिका के कमरे में हो और उसके साथ खेलना नहीं चाहते, इसीलिए वो नाराज होकर चली गई, और तभी तो तुम्हें ढूंढते ढूंढते हम सब यहाँ पर आए हैं। अच्छा अच्छा, बुलबुल का मैं उससे बात करता हूँ। वो तो अपने कमरे में है। तुम्हारी जांच पड़ताल पूरी हो गई हो तो जरा तुम भी शाम के खाने का इंतजाम कर लो। जी। क्या हुआ राध्या? तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए हैं? और इतनी डरी हुई क्यों? और इतना पसीना क्यों आ रहा है? कहीं तुम्हें ये डर तो नहीं कि प्रथम मेरे पास है? But you never know. तुम्हारा ये डर बहुत जल्द सच हो जाए। बुलबुल ने कहा कि प्रथम सर निहारिका के साथ थे, लेकिन प्रथम सर तो बाहर से आए। दोनों ही बातें सच कैसे हो सकती हैं? बुलबुल, आप मेरी BFF हो ना, तो प्लीज मान जाओ। बुलबुल, पीछे मुड़ के तो देखो। बुलबुल। चाचू, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आपने मुझे इग्नोर क्यों किया? मैंने इसे कब इग्नोर किया? बुलबुल बेटा, मैंने आपको इग्नोर नहीं किया। आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। चाचू प्लीज झूठ मत बोलो। लायर लायर पेंस ऑफ फायर। अरे बुलबुल, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अच्छा ठीक है, शायद मैंने आपकी आवाज नहीं सुनी होगी। फिर से झूठ? मैं तो चिल्लाई भी थी। निहारिका आंटी ने भी मुझे जोर से डांटा और आपने उनको भी कुछ नहीं कहा। बुलबुल बेटा, पर मैं निहारिका आंटी के रूम में था ही नहीं। ट्रस्ट मी, प्लीज। सॉरी। प्रथम सर भला बच्ची से झूठ क्यों बोलेंगे? बच्ची से सच भी तो नहीं बोल पाता। क्या बोलता? कि हम दोनों अकेले बंद कमरे में क्या कर रहे थे? क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सच और झूठ की परत को कैसे हटाएं? एकता, गैस बुक करवा दी थी ना? कल रामनवमी है, भोग बनाना है, कहीं गैस खत्म ना हो जाए।
वैसे भी आजकल सिलेंडर की इतनी किल्लत चल रही है। जी मम्मी जी, आप टेंशन मत लीजिए, गैस की बुकिंग करवा दी है, कल तक आ जाएगी। ठीक है। राध्या, राध्या। जी माँ। बेटा इसमें ना श्री राम जी के भजन और कहानियां हैं। कल जब रामनवमी के दिन श्री राम जी की मूर्ति स्थापित होगी ना, तो इसमें से भजन सुनाना, ठीक है? और हमारा आशीर्वाद है कि इस रामनवमी में तुम्हारा और प्रथम का रिश्ता राम जी और सीता मैया जैसा ही मजबूत हो। क्या रजनी, तुम भी कहाँ सीता मैया और कहाँ ये तुम्हारी फूल गोभी। अरे सीता मैया को तो अपने रामचंद्र जी पे अटूट विश्वास था, और एक ये है प्रथम ने जरा अपनी दोस्त से हंसकर बात क्या कर ली, ये तो अपने पति के ऊपर ही शक करने लगी। नहीं दादी, ऐसा कुछ भी नहीं है। रहने दो, हमें ना सिखाओ, समझी? राध्या, वो भोग के लिए प्रसाद ना एकता बना देगी, तुम मंदिर की सजावट का काम देख लेना, ठीक है? अब जाओ, किताब रख कर आओ, जाओ। हमारा आशीर्वाद है अगले वर्ष आप दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। ध्यान क्या है तुम्हारा? हम तो आपका नहीं है हमारे ऊपर। क्या? कुछ नहीं। राध्या, अब तुम अपनी आंखें और दिमाग खोलकर चलो, ठीक है? क्या हमारे रिश्ते की कैसी अग्नि परीक्षा ले रहे हैं आप भोलेनाथ? क्या हम अपने ही पति पर शक कर रहे हैं? हमें कोई तो रास्ता दिखाइए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम द्वारा सीता जी से अग्नि परीक्षा मांगना उनके चरित्र पर संदेह करने के लिए नहीं था। श्री राम को सीता जी की पवित्रता और उनकी निष्ठा पर हमेशा से पूरा विश्वास था। इस प्रसंग को समझने के लिए माया सीता का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। जब रावण सीता जी का हरण करने आया, तब अग्नि देव ने वास्तविक सीता को अपनी सुरक्षा में ले लिया था और उनकी जगह एक छाया रूप माया सीता रावण के साथ लंका गई। लंका विजय के बाद जब श्री राम ने अग्नि परीक्षा की बात कही, तो वह संदेह नहीं था, वह एक माध्यम था जिससे सच्ची सीता अपने वास्तविक रूप में वापस आ सके। जैसे ही सीता जी अग्नि में प्रवेश हुई, माया सीता उसी अग्नि में विलीन हो गई और अग्नि देव स्वयं प्रकट होकर निष्कलंक पवित्र सीता जी को श्री राम को सौंप देते हैं। श्री राम का माता सीता पर विश्वास कभी डगमगा ही नहीं सकता था, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ संदेह की कोई जगह नहीं होती। अब हमें भी प्रथम सर पे बेवजह शक करने की बजाय उनसे खुलकर बात करनी होगी। लेकिन हम उनसे कहेंगे क्या? और सबसे बड़ी बात, क्या हम उनका जवाब सुनने के लिए तैयार हैं?
अब बस जल्दी से उस यूजलेस राधिया को ये नजारा दिखाना है जिसे देखते ही उसे प्रथम पे ही नहीं बल्कि अपने रिश्ते से भी विश्वास उठ जाएगा और फिर वो खुद ब खुद इस घर से दफा हो जाएगी। अब जब राधिया इस कमरे की ओर आएगी तो इसे इस खिड़की के थ्रू मिरर पे प्रथम का रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। अब बस कैसे भी करके मुझे उस फुटबॉल को ये लाइव टेलीकास्ट दिखाना है। हमारा आशीर्वाद है अगले वर्ष आप दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। राधिया। मम्मी जी ये क्या है? देखो ना, ये लिफाफा मुझे बाहर मिला। मैं कल के पूजा के लिए फूल लेकर आ रही थी तो मेरी नजर इस पे पड़ी। ये प्रथम का नाम लिखा है इस पे, शायद उसी का कुछ जरूरी कागज होगा। तुम ना एक काम करो, तुम ये प्रथम को देकर आओ। लेकिन मामी जी प्रथम सर तो अभी बाहर गए हुए हैं। नहीं, अभी तो मुझे किसी ने कहा प्रथम स्टडी रूम में है। स्टडी? किसने कहा आपसे? अब वो तो मैं भूल गई। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसे देकर आते हैं। अब किसने कहा था कि प्रथम स्टडी रूम में है? ये लिफाफा अचानक से यहाँ कैसे टपका? इसमें तो प्रथम का नाम लिखा है, शायद ऑफिस से आया होगा। मैं एक काम करती हूँ, अहम को दे देती हूँ। अरे मामी तो सब गड़बड़ कर देगी। मामी, ये आपके हाथ में क्या है? अरे निहारिका, तुम ही देखो ना, प्रथम के नाम से कोई लेटर आया है। मामी, प्रथम का लेटर मैं कैसे खोल सकती हूँ? आप एक काम कीजिए, ये ना राधिया को दे दीजिए, वो प्रथम को स्टडी रूम में दे देगी। प्रथम स्टडी रूम में ही है। अरे तो इसके लिए राधिया को क्यों परेशान करना है? मैं खुद जाके प्रथम को दे देती हूँ। मामी, अरे आपको तो मामा बुला रहे थे ना, भूल गए? आप एक काम कीजिए, ये एनवलप राधिया को ही दे दीजिए और हाँ, उसे ना याद से बोल देना कि प्रथम स्टडी रूम में ही है। अच्छा, वासु जी बुला रहे हैं तो फिर ठीक है, मैं राधिया को ही दे देती हूँ। अब मैं पीछे के रास्ते से स्टडी रूम में जाती हूँ। जी मिस्टर श्रीवास्तव, जी मैं आपको 5 मिनट में प्रेजेंटेशन भेजता हूँ। जी ठीक। लैपटॉप कहाँ रखा है मेरा? शायद स्टडी रूम में होगा। पूजा में क्या पहनूं, प्लीज बताओ ना। बेटा अभी आप चाहिए, हम आपको बाद में बताएंगे। चाची अभी बताओ ना, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। चाची प्लीज ना, चलो ना, प्लीज।
नाम का खाली एनवेलप क्या कर रहा है यहाँ? एनीवेज, मैं लैपटॉप ले आता हूँ। मिस्टर श्रीवास्तव प्रेजेंटेशन का वेट कर रहे होंगे। चाची, मैं ये पहनूं या ये? चाची बोलो ना। हाँ बुलबुल बेटा, आप ये पहन लो। ओके चाची, मैं अभी मम्मी को दिखा के आती हूँ। समझ में नहीं आ रहा क्या सच है। हमसे प्यार किए बिना प्रथम सच जो रिश्ता निभा रहे हैं वो सच है कि हमारी नजरों से छुप कर निहारिका के साथ छुप कर रहे हैं वो सच है।